जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग सप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब इसके अंदर क्राइटेरिया बेसिकली कि किस तरीके से आपने अपने सप्लायर को सिलेक्ट करना है जब आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना चाह रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Understanding supplier selection criteria. Selecting the right suppliers for your business needs is vital to ensure that you are able to deliver your product and services on time, at the right price, and in compliance with your quality standards. By implementing specific supplier selection criteria, it's possible to identify companies that will work with you to meet the demand of your customers. Here are 5 tips for finding the right suppliers for your raw material or other company procurement requirements. अब इसके अंदर ये है कि जो आपके पास क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, उसके अंदर हमारे पास 5 टिप्स हैं। सबसे पहले ये है कि सेट योर क्राइटेरिया, कि आपने किस तरीके से आपको प्रोडक्ट चाहिए क्या, ठीक है। आपने क्राइटेरिया अपना सेट करना है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट कंपनीज नीड टू फुलफिल टू बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द आइटम्स यू नीड। दिस कुड इंक्लूड इश्यूज लाइक लीड टाइम फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर टू डिलीवरी। फिर है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटीज, स्टोरेज एंड हैंडलिंग फैसिलिटीज़। इसके बाद आता है स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, रिटर्न पॉलिसी एंड कॉन्टेक्टेबल रेफरेंसेस। अब ये जो चीज़ें हैं हमारे पास 8 तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 9 सेट क्राइटेरिया है ये बेसिकली, कि आपके पास जो डिलीवरी के हवाले से, ऑर्डर डिलीवरी के हवाले से जो रिसिप्ट्स हैं, ये मिनिमम या मैक्सिमम ऑर्डर करने की क्वांटिटीज़ हैं, स्टोरेज के हवाले से स्पेसिफिक जो मेथड है वो किस मेथड के थ्रू आपको डिलीवरी करेगा प्रोडक्ट की आपका सप्लायर जो है, या क्वालिटी एश्योरेंस में क्या चीज़ें आ रही हैं, फिर पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, और अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं इनका जो एजेंट है वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से आप सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं क्राइटेरिया बेसिक, कि आप इसको माइंड में रखते हैं जब आपने कोई भी सप्लायर चूज़ करना है, ठीक है। सेटिंग द क्राइटेरिया इन एडवांस विल इनेबल you to evaluate potential suppliers on each of the listed items and ensure that you don't overlook any important requirements. Second जो चीज़ है वो है define your process. Identify the methods that you will use to find suitable suppliers. Decide whether you will publish your requirements in trade publications and call for bids, or whether you will approach selected companies directly for proposals and estimates. अब इसके अंदर ये होता है कि आप ट्रेड पब्लिकेशंस में जाके बिड्स के लिए कॉल दे सकते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू ये होता है कि आप वहाँ पे जैसे हम फाइवर पे देखते हैं या फ्रीलांसर पे देखते हैं, फ्रीलांसर पे ये चीज़ होती है बेसिकली। फ्रीलांसर पे जैसे हम प्रोजेक्ट पोस्ट कर देते हैं और फ्रीलांसर्स जो हैं हमारे उस प्रोजेक्ट पोस्टिंग के अगेंस्ट वहाँ पे बिड देना शुरू कर देते हैं कि हम आपका ये काम इतने में कर देंगे, इतने में कर देंगे, और उस तरीके से आपको बिड्स आनी शुरू हो जाती हैं प्रोजेक्ट के नीचे। इसी तरीके से आप कॉल फॉर बिड्स में जाके ट्रेड पब्लिकेशंस में जाके वहाँ पे आप कह लें कि अपना ये पोस्ट कर सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको वहाँ पे बिड्स आनी शुरू हो जाती हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो आपसे कांटेक्ट करते हैं और अपनी जो कोटेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। फिर आपने जो सा प्रपोजल आपको पसंद हो आप उसके साथ आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। Allocate all time frame for conducting your supplier selection process. Appoint qualified members of your team
to review the proposals and recommend a short list of suppliers to choose from. मतलब आपके पास प्रपोजल आ गए, रिकमेंडेशंस आ गई, कोटेशंस आ गई, फिर आपको आसानी हो जाती है कि आपने किस सप्लायर को चूज़ करना है और किसके साथ काम करना है, ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो है कॉल फॉर बिड्स। पुट आउट अ कॉल फॉर बिड्स अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस यू चूज। दिस कुड बी अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोटेशन के लिए या प्रपोजल के लिए कि कौन सा सप्लायर आपको कौन सी चीज़ कितने रेट पे दे सकता है, उसकी डिलीवरी डेट्स क्या होंगी, क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी और किस तरीके से प्रोसेस चलेगा। वॉट एवर फॉर्म इट इज़, इट शुड इंक्लूड फुल डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यू नीड along with quantities, delivery dates and quality standards identified in your criteria. Ask bidders to provide detailed information on the processes they use, the stability of their raw material suppliers if applicable, and reasons why you should choose them. कि आपके पास जब कोटेशंस आ जाती हैं या प्रपोजल आ जाते हैं तो आपको बेहतर कह लें कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या डिलीवरी डेट होगी, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, कितनी क्वांटिटी आपको मिनिमम या मैक्सिमम ऑर्डर करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कोटेशन में वो लोग भेजना शुरू कर देते हैं और आपके पास जो होती हैं कह लें कि आप अपनी चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। नंबर 4 है एवेलुएट द बिड सबमिशन। Compare each submission you receive against a checklist of criteria for suppliers and question any items that appear to be lacking in clarity. The American Society for Quality suggests taking steps to ensure the validity of the submission. Review the scope of the services outlined in the proposal and consider whether they match your requirements. Decide on each criteria importance and score all submissions against this for an objective method of evaluation. Identify what the agreement or contract period with each potential supplier comprises to ensure you are not drawn into a situation that could be damaging to your business. अब जो आपके पास सबमिशंस हुई हैं आपने उसको evaluate करना है बेसिकली, ठीक है। जो भी आपके पास कोटेशंस आई हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, अगर कोई क्वेश्चन है आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट शेयर करनी चाहिए चाह रहे हैं तो वो भी आप करें। फिर आप उनकी बेसिस के ऊपर एवेलुएट कर सकते हैं कि किस सप्लायर की कोटेशन आपको बेहतर लग रही है, आप उसके साथ आगे चलना चाह रहे हैं। नंबर 5 के ऊपर ये है कि मॉनिटर द सप्लायर परफॉर्मेंस। इवन द मोस्ट रिलायबल सप्लायर कैन ओकेजनली स्लिप अप, मेक श्योर they have a direct contact point at your company and conduct regular performance reviews. This will help you keep tabs on their work and make sure they are fulfilling their end of the agreement. These reviews will also help you when it comes time to talk about contract renewal, so you know where you stand. Following these tips will enable you to successfully select a supplier who can support your business requirements by delivering the appropriate goods and services you need on time and within budget. This will help you improve your productivity and ensure you produce quality goods and services. अब ये कह लें कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी, आपने बिड्स को चेक किया, कोटेशंस को चेक किया, जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके या आपके बिजनेस को सप्लायर या मैन्युफैक्चरर बेस्ट है लगता है आपको, या रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि आपको कोई बंदा कह लें कि अप्रोप्रिएट सर्विसेज या गुड्स दे सकता है ऑन टाइम और आपके बजट के मुताबिक, तो आप उसको चूज़ करते हैं और उसके साथ आगे नेक्स्ट फर्दर मूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया था सप्लायर के रिलेटेड, और यहाँ पे आगे हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये शेयर हो रही हैं आपके सामने, हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह। और ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जज़ाकल्लाह। We'll be right back.